हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक राजेश त्रिपाठी, साथ ही साथ में हमारे साथ में मंच पर मौजूद रहेंगे फतेह बहादुर सिंह और धर्मेंद्र सिंह। इसके अलावा हमारे साथ गोरखपुर के मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव भी हैं। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमानों को। इनसे बात करेंगे मेरे सहयोगी प्रतीक त्रिवेदी। जी, बहुत बहुत स्वागत है। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो मेरी सहयोगी ने अभी बोला कि जो नब्ज है, जनता क्या सोचती है, क्या देखती है, उसके सबसे सही थर्मामीटर अगर मैं शब्द कहूं इस्तेमाल, तो इसके अलावा जनप्रतिनिधि के अलावा और कोई नहीं होता। वही जो है फीडबैक आगे तक देते हैं। फतेह बहादुर जी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं। राजेश जी बहुत बहुत, अभी तो आपकी तरफ इशारा हो रहा था। ब्रजेश कुमार सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी, डॉक्टर थैंक यू सो मच। डॉक्टर धर्मेंद्र जी थैंक यू सो मच। और डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी बहुत बहुत, मेयर हैं आप गोरखपुर से, बहुत बहुत स्वागत है। आपके पिता, मैं आपसे शुरू करता हूं। आपके पिता स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब वो इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते थे, और अब का जो उत्तर प्रदेश है और उस समय का जब आप कंपेयर करते हैं योगी जी के और उस समय के, तो क्या फर्क पाते हैं और क्या चेंजेस आते हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का ये गोरखपुर स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी द्वारा जो उनके कार्यकाल में बड़े विकास के कार्य, रामगढ़ ताल, सर्किट हाउस, तारामंडल, बड़े बड़े विकास, गीडा, सतहरिया, बीडा, ये बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र जो उन्होंने स्थापित किए। निश्चित रूप से उस समय संसाधन नहीं थे इतने, और बड़ा कम समय उनको मिला मुख्यमंत्री के रूप में, 3 साल का ही कार्यकाल मिला, और बड़े ही अल्प आयु में 52 साल की उम्र में पेरिस में उनका निधन हो गया। दुर्भाग्यपूर्ण रहा उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए। वो चाहते थे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की राजधानी बने। जब भी कभी प्रदेश का बंटवारा हो तो गोरखपुर उस प्रदेश की राजधानी के रूप में स्थापित हो, ये उनकी सोच थी दूरगामी। और निश्चित रूप से जो उनका सपना था, जो उन्होंने कार्य शुरू किया, आज हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद है। जितने भी विकास के कार्य उस समय शुरू किए गए जो अपूर्ण थे, हमने कई सरकारों में, मैं मंत्री के रूप में भी रहा, जी, मैंने निवेदन भी किया, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। महाराज जी जैसा व्यक्तित्व हमें जब मिला और उनका आशीर्वाद मिला, गोरखपुर का कायाकल्प करने का काम उन्होंने किया। चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो ओवरब्रिज की बात हो, चाहे वो रामगढ़ ताल परियोजना में जो झील थी, जो भोपाल झील से भी हमारी झील बड़ी है आपकी झील, इसमें गोवा पैटर्न पर, गोवा से भी सुंदर एक पर्यटन स्थल बना करके महाराज जी ने गोरखपुर के ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का जो है एक रोजगार का अवसर तो दिया ही, इनको पर्यटन स्थापित करके। जो गीडा था, जब मैं उद्योग मंत्री के रूप में यहां आया पहली बार जी, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि यहां कौन जमीन लेगा, यहां मच्छर और माफिया, ये दो ही थे यहां, मच्छर और माफिया। तो यहां कौन आएगा? उस समय यहां की जमीन 2 लाख रुपए एकड़ थी गीडा में, जो आज 1.5 से 2 करोड़ रुपए है एकड़ है। और हम बुला बुला करके उद्योगों में जाते थे, महाराष्ट्र गए, वेस्ट बंगाल गए, और वहां उद्योग उद्यमियों को बुलाए, लेकिन कोई आया नहीं। ये पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ कि महाराज जी जब महाराष्ट्र गए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा औद्योगिक घराना नहीं था जो महाराज जी की बैठक में आया न हो और निवेश में उसने भागीदारी नहीं की हो
और इतने बड़े पैमाने पर जो निवेश हुआ है, जो एमओयू साइन हुआ, ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अथक प्रयास और मेहनत का परिणाम है, जो आज हम यहाँ देख रहे हैं विकास। यहाँ के रोजगार के बारे में चिंता थी, आज रोजगार की चिंता नहीं है। यहीं गीडा में उद्योग लगे हैं, लोकल बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपने कहा कि गीडा में 1 लाख थी और आज 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 से 2 करोड़, कोई जमीन लेने को नहीं तैयार था। मच्छर और माफिया से बात आगे बढ़ाता हूं मैं, और मैं आपके पास आता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अपराध जो था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से गिनती थी उसकी, और इस गोरखपुर में भी चर्चा होती थी, तो ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसने इस मच्छर को खत्म किया और जो माफिया था उसको खत्म किया? और आज आप जो इमारतें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देख रहा हूं मतलब मैं तो 20 साल, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, मैं तो सिर्फ 20 साल का देखा हुआ गोरखपुर है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी मैकेनिज्म थी जिसने इस चीज को बदला? क्योंकि लोग तो वही हैं, जो पहले थे वही लोग अब हैं, लेकिन क्या चीज बदली? क्या मानसिकता बदली है, और इस मानसिकता को बदलने में सरकारों का और नेतृत्व का बहुत बड़ा योगदान होता है। सरकारें जब गुंडे माफियाओं को प्रश्रय देंगी, उन्हें टिकट देंगी, उन्हें विधानसभा लोकसभा में पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी, तो फिर माफिया पनपेंगे, माफिया का मनोबल बढ़ेगा। जी, लोग कहते हैं कि माफिया का दबाव होता है। मैं बता रहा हूं उसी पे। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी चिल्लूपार है, और निश्चित रूप से जिस माफिया मच्छर की चर्चा गोरखपुर की होती थी, वो वहीं से शुरू होती थी। वो जननी रही है उस माफिया संस्कृति की। तो देश के माफिया संस्कृति की जननी हमारा वो चिल्लूपार क्षेत्र रहा है। और मुझे इस बात का सौभाग्य हासिल है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का प्रमुख योगदान है, कि उस संस्कृति के समूल नाश का भी जननी वही धरती बनी, चिल्लूपार बनी। दुनिया से विदा हुई वो संस्कृति। हाँ, माफिया संस्कृति की एक तपिश होती है, वो अभी थोड़ी बहुत बाकी है, एक आध चुनाव बाद वो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन एक कसक रहती थी। मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूं 18 साल, पत्रकार रहे हैं आप। हाँ। तो स्वाभाविक रूप से एक कसक होती थी। जब मैं लिखने बैठता था, तो हमारा जो यूथ था, जो जन जी की बात अभी आप कर रहे थे रविकिशन जी से, तो उसका आइडियल तब कौन था? यही अपराधी, अपराध करो, 2-4 कत्ल करो, डकैतियां डालो, राहजनी करो, या रेपिस्ट बन जाओ, और फिर खादी पहन करके चुनाव लड़ जाओ, विधायक बन जाओ, जिला पंचायत बन जाओ, प्रमुख बन जाओ और एमपी बन जाओ। ये संस्कृति हो गई थी। ये उस समय का युवा सोचने लगा था। लोग नकल करने लगे थे कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा। क्या करना पड़ेगा? 2-4 अपराध करनी पड़ेगी। और हम लोग आते किस धरती से हैं? स्वामी करपाती जी महाराज की धरती, जो 5वें शंकराचार्य की उपाधि नहीं मिली। हम किसकी धरती से आते हैं? गुरु गोरक्षनाथ की धरती से आते हैं। हम किस धरती पे बैठे हुए हैं? ये शहीद बंधु सिंह की धरती, चौरी चौरा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती, राजा हरिप्रसाद मल्ल 1857 के वीर योद्धा, जिनके राज्य पर चिल्लूपार राज्य था, उनके नाम पर वो विधानसभा बनी थी, वहां की धरती। ये फिरा गोरखपुरी की धरती। ये एक से एक विद्वानों की, इंजीनियर्स की, प्रोफेसर्स की धरती। सदैव शास्त्री, जिनकी किताब कैंपस विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी, ऐसे समाजवादी चिंतक की धरती। और हमारा आइडियल कौन हो चुका था? अपराधी, माफिया, गुंडा। तो निश्चित रूप से जब हमारा ये कसक रहती थी एज ए रिपोर्टर, और ये लगता था क्या कोई समाज में ऐसा आएगा जो हमारा ये यूथ के प्रति जो आइडियल यूथ का, वो कौन बदलेगा? कोई तो आए जो इस जन जी का, उस समय का जो जन जी था, उसका आइडियल बदलने में मदद करे। हमारा आइडियल कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होना चाहिए। हमारा आइडियल आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई नायक होना चाहिए। हमारा आइडियल आध्यात्म के क्षेत्र में गुरु गोरक्षनाथ, संत कबीर, संत रविदास और स्वामी करपाती जैसा व्यक्ति होना चाहिए। राजनीति में भी हमारा आदर्श एक से एक है। महात्मा गांधी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी चिंतक तक, लोहिया तक, बाबा साहब अम्बेडकर तक, ये लोग आदर्श होने चाहिए थे। तो सब कुछ इन्हीं कुछ चंद माफियाओं के, गुंडों के मुट्ठी में आ गया था।
और उस आइडियल को बदलने का एक ही तरीका था कि ये संस्कृति प्रवृत्ति की राजनीति से जानी चाहिए। और तो तब होगा जब समाज के जिम्मेदार लोग जो मौन धारण किए थे मुखर होके इस क्षेत्र में आगे आए। और मैं स्वयं मैं अपने को क्या बताऊं, मैं 2 साल से मुझे कहा जा रहा था आप राजनीति करो, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं भी उसी में शामिल था। फिर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने कहा और भी हमारे मित्रों ने सुझाव दिया, ये हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, राजनीतिक गुरु तो अब जब राजनीति में आ गया राजनीतिक गुरु भी हो गए। लेकिन जब ये चीजें आई कि नहीं सब लोग अगर कहेंगे तो फिर बीड़ा कौन पूछेगा, फिर वो 2007 की घड़ी आई, चुनाव लड़ा। जनता जनार्दन के मन में वो टीस तो थी, क्योंकि नहीं रहती तो एक साधारण से जर्नलिस्ट को उठा करके एकाएक रिपोर्टर को एमएलए बनाना, फिर उसके बाद चीजें। तो मैं ये कहता हूं कि मानसिकता, जो आपका सवाल था, कि मानसिकता हमारी समाज की बदलनी चाहिए। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, गर्व करता हूं कि जब से 2014 में मोदी जी की प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने कमान संभाली, एक नई संस्कृति आई है समाज के अच्छे। आज मुझे गर्व होता है, आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे नेता हैं, एमएलसी हैं। आज हमारी 403 की विधानसभा में लगभग 150 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर हैं। अपराधियों की संख्या विधानसभा की सीटों से लगातार घट रही है। यानी जमाना बदल रहा है, समाज बदल रहा है, मानसिकता बदल रही है। सर, मैं इसी से सवाल उठाता हूं और आपके पास आता हूं। मैं मेयर साहब के पास इसके बाद आऊंगा, क्योंकि गोरखपुर पे 1-2 सवाल मेरे दिमाग में है, मैं आपके प्रांत में। लेकिन मैं सवाल क्योंकि जनजी पे आ रहा और उन्होंने जहां से सिंह साहब ने बात शुरू की थी उसको उन्होंने, क्योंकि पत्रकार हैं तो उन्होंने उस बात को आगे बढ़ा दिया। थैंक यू। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि वाराणसी को छोड़ दीजिए और प्रयागराज को भी छोड़ दीजिए, पूर्वांचल की मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जितने बड़े बड़े नाम बताएं सारे के सारे पूर्वांचल से हैं। ये सब होते हुए भी कनेक्ट क्यों नहीं था? कनेक्ट मतलब, मेरा मतलब ये था कि समाज में वो लोग जो किसी आदर्श को खोज रहे थे वो कौन था। और आज के समय में जनजी से किस तरह, सबसे कहा जा रहा है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाइए, बातचीत करिए, क्या आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है या आपको लगता है कि जनजी को यह बताना जरूरी है, या उनसे इस कनेक्ट को स्थापित करने के लिए यही एक माध्यम है जो कि हम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? दोनों चीजें हैं। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन मैं कह सकता हूं जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखें युवाओं से कनेक्ट की बात और उनको राष्ट्रहित के मुद्दे पर मोटिवेट करने की बात, तो अगर मैं यहीं से शुरू करूं जहां आज कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहां आए थे, और हम लोगों ने बहुत पहले यहां देखा है, 2014 के पहले भी, गोरखपुर में जो भी युवा है या अलग अलग संगठन होते होंगे, चाहे वो व्यापार मंडल के होंगे या युवाओं के अलग अलग संगठन होंगे, वो सब योगी आदित्यनाथ जी महाराज से पहले से कनेक्ट होते थे। 2007 में यहाँ पर बनटांगिया और अन्य क्षेत्रों में वो लोग जो समाज में वृक्ष लगाए, सब कुछ किए, और उनको सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिलता था, वहाँ विद्यालय स्थापित करने के मुद्दे को लेकर के उनके ऊपर एफआईआर भी हो गया 2007 में, लेकिन आंदोलन को जारी रखा। और मैं कह सकता हूं कि 1989 से लेकर के 1996 तक गोरखपुर में महंत अवैधनाथ जी महाराज सांसद रहे। 98 से लेकर के 2017 तक योगी आदित्यनाथ जी यहाँ सांसद रहे। उत्तर प्रदेश में चाहे जो भी सपा बसपा रही हो, लेकिन गोरखपुर का युवा, गोरखपुर के आसपास के लोग, वो योगी जी के साथ, भाजपा के साथ यहाँ खड़े होते थे। यही कारण था कि एक इनकी जो विकास की सोच है, इनकी जो युवाओं से कनेक्ट होने की सोच है और लोगों से जुड़ने की सोच है, और इसीलिए इतने दिनों के बाद जब वो उपेक्षा का शिकार रहा गोरखपुर, उन्होंने जो बात उन्होंने कही, एक मेडिकल कॉलेज यहाँ था, एमसीआई की तलवार परमानेंट लगी रहती थी, यहां से तो लोग पलायन करते थे। यहाँ 4 लेन 6 लेन की कनेक्टिविटी नहीं, सोचते नहीं थे, एक फ्लाईओवर के लिए यहाँ पर मार होती थी। लेकिन आज दर्जनों फ्लाईओवर गोरखपुर शहर में के अंदर, गोरखपुर शहर के बाहर 4 लेन कनेक्टिविटी से लोग जुड़े हुए हैं। कल गोरखपुर में तिरंगा यात्रा योगी जी के नेतृत्व में निकली थी,
और हम लोगों की अपेक्षा थी कि 10-15 हजार लोग आएंगे, 20-25 हजार युवा सड़कों पर आ गया। ये इसी कनेक्शन का है। जब हमारे बड़े नेता भी कनेक्ट होते हैं युवाओं से, उनकी बात बोलते हैं। गोरखपुर में गीडा स्थापित था, लेकिन गीडा को आज अगर 5-7-8 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में नोएडा की तर्ज पर विकसित करने का काम हुआ, हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम हुआ, आज वही युवा जुड़ा हुआ है। फतेह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बेटर कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि आज सारी चर्चा, सब कुछ चर्चा इसी पे केंद्र में है कि जेन जी से या जो युवा पीढ़ी है उसको से कनेक्टिविटी कैसे बनाई जाए और बेहतर कैसे, आपकी सोच क्या है? देखिए, संवाद तो होता था, पहले भी होता था, क्या वो बेटर नहीं था, वे तरीका नहीं अच्छा था, या अब नया तरीका खोजना पड़ेगा? सोशल मीडिया के प्रारंभ हुआ है ये, हाँ, नए युग का। हाँ, इस पर कनेक्टिविटी तो हमारी चली रही है। हमें इसमें गांव में जाकर के जगह जगह पर उनसे संवाद करना पड़ेगा, उनसे चर्चा करनी पड़ेगी। जब तक हम उनकी बात उनके अंदर से निकालेंगे नहीं, मतलब बेस लेवल पे जाके, बेस लेवल पर, चट्टी चौराहे पर क्या समस्या है, तुम्हें क्या लगता है? महाराज जी तो सब कुछ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार देने के लिए बड़ा बड़ा काम हो रहा है। विपक्षी पार्टियां गलत आरोप लगा रही मोदी जी पर और सरकारों पर। हमें उनके ब्रेन को वॉश करना पड़ेगा। कुछ है नहीं, जैन जी पूरी तरह से हम लोग के समर्थन में। केवल उससे चर्चा, संवाद और नजदीकी, जितना हम उसको गले लगाने का काम करेंगे, उतना ही हम उसके नजदीक जाकर के उसको दिल को जीत करके और उसे अपने साथ जोड़ सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं। और प्रयास होना चाहिए जैन जी के लिए, जो महाराज जी कर रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं, उस संदेश को जमीन तक पहुंचाने का काम हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे माननीय विधायकगण हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हैं, चाहे हमारे गांव के प्रधान, यूनिट तक जाना पड़ेगा। हमें गांव के बेस लेवल तक जाकर के अगर हम उनके मन की बात नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसके मन में क्या है वो हम तभी जान पाएंगे जब उससे मेरी चर्चा रोज होती है। मैं रोज 8-10 गांव जाकर के बात करता हूं और यही सारे हमारे जनप्रतिनिधि, ये जितने मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूं। वैसा पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, तस्वीर बदली है गोरखपुर की। मैं 20 सालों से आता हूं। मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा, ना कोई जिक्र करूंगा, क्योंकि वो खामखा बात बड़ी हो जाएगी और उसके फिर तमाम सारे लोग अर्थ निकाल लेते हैं। मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन ये बात सच है कि मैंने खुद इस झील में वो जलकुंभी भरी हुई देखी अपने आंख से। मुझे किसी के बताने की जरूरत नहीं, मैंने खुद अपने आंख से देखी है। लेकिन जब मैं 24 का लोकसभा चुनाव करने आया और उस झंडे के नीचे वहां पे जब मैंने किया, मैंने कहा ये तो एकदम नॉरीमन पॉइंट लगता है। तो यकीनन इसमें बहुत सारी बाधाएं भी आई होंगी। सड़क जब आपने चौड़ी की होगी तब भी बाधाएं आई होंगी, बहुत सारी बातें हुई होंगी। मैं जानना चाहता हूं, एक शहर की कल्पना को लेकर, एक शहर में सुधार की प्रवृत्ति को लेकर, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? और लोगों से जब आप बात करते हैं तो उसमें कौन सा फैक्टर है जो आगे रखते हैं? क्योंकि मेरे शहर में, जहां से मैं आता हूं, सड़क चौड़ी करनी है लेकिन हो नहीं पा रही है, दिक्कत है वहां। देखिए, इस मामले में मैं ये कहूंगा कि जो है, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं जब महापौर का पद दायित्व मिला मुझे, तो उस समय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो है शासनकाल था। लेकिन सुनना तो आपको भी पड़ा होगा, क्योंकि भाई जब आप गए होंगे, फेस तो आप ही हैं सबसे नीचे वाले लेवल पे, तो आपको लोग आते होंगे। जैसा कि अभी हमारे पूर्व में फतेह बहादुर भाई साहब कह रहे थे कि जो है हमें उनसे संवाद स्थापित करना होगा। संवाद स्थापित करके ही जो है, जो गोरखपुर का सबसे पुराना इलाका, जो घंटाघर से लेके, पांडे हाता से लेके घंटाघर होते हुए, और वो पूरा जो है पूरे शहर का बिल्कुल सेंट्रल रास्ता एक तरह से आप उसको कह सकते हैं, उस विरासत गलियारे में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इतनी तंग गलियां थी कि लोग वहां के व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान होता था। उस विरासत गलियारे को जिस तरह से सजाने संवारने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में हम सब ने कर पाए, वो निश्चित तौर से अपने आप में अप्रतिम घटना है। और वहाँ की जो है आमद लोगों की बढ़ गई है, वहाँ लोग आना जाना पसंद करने लगे हैं, गाड़ियों से जा सकते हैं जहाँ रिक्शे से जाना मुश्किल होता था। तो एक विजन होना चाहिए, और विजन पे जब आप संकल्पित होंगे तो निश्चित तौर से वो कार्य करेंगे। जैसा आपने अभी नाम लिया कि रामगढ़ ताल जो एक आप समझिए कि स्मैकियों का अड्डा समझा जाता था, क्राइम का अड्डा होता था, और यहां तक कि उस जलकुंभी में जिसका जिक्र अभी आपने किया, उस जलकुंभी में लोगों को
मार के फेंक तक दिया गया था, लाशें तक वहां मिलती थी। तो ये जब और उसमें डॉक्टर साहब आप क्रूज चला रहे हैं अब आप। तो वही मैंने कहा ना कि जो विजन होना चाहिए वो महाराज जी की प्रेरणा से हम सब ने जो है मिलके उसको बेहतर स्थान बनाया। आगे क्या योजना है इस पे? यहाँ पे अभी हम और उसको देखिए, उसके चारों ओर हम रिंग रोड बना रहे हैं। अच्छा, चारों ओर लगभग कार्य प्रगति पर है और बहुत जल्दी पूर्ण भी हो जाएगा। और क्रूज आपने नाम ही लिया, वहां पर एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यहाँ पर 2 नेशनल लेवल के रोइंग कॉम्पिटिशन्स तक हो चुके हैं। मैंने आज देखा एक को प्रैक्टिस करते हुए, अपने होटल की विंडो से देखा, तो ये इसकी तस्दीक कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। मैंने अकेला देखा लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने कहा इसका मतलब यहाँ पे होती है। जी, अभी तक भोपाल की झील को लोग जिक्र किया करते थे। मैं आपको बताऊं कि पिछले बार जो है एक थोड़ा सा लाइटर नोट पे आपको बताऊं कि जो है राजस्थान की एक बालिका आई थी और वो इतनी लंबाई झील की देख के वो डर गई। उसने कहा मैं इस कंपटीशन में भाग नहीं लूंगी। नहीं, वो वास्तव में भोपाल के ताल से ज्यादा बड़ा हाँ, है। तो वही मैंने कहा कि उसको सुंदर बनाने का और उसको और सुंदर बनाने का कार्य जो चल रहा है निश्चित तौर से अपने आप में अभूतपूर्व है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इसी तर्ज पर, बल्कि इससे बेहतर तर्ज पे, यहाँ के शहर के जो उत्तरी भाग में चिलुआ ताल है, उसका भी डेवलपमेंट हो चुका है। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो अक्सर नेता लोग कहते हैं कि कोई हमसे ये नहीं पूछता कि दिक्कत क्या आती है। कभी नहीं कोई पूछता, ना कोई, मतलब वो खुद तो चर्चा में कह लेते हैं बेचारे, मैं शब्द बेचारे इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि भैया तुम्हें दिक्कत कहां है, कौन सी चीज में दिक्कत आती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एज ए मेयर, आपको क्या सहयोग की जरूरत पड़ती है, या जो नहीं मिला या मिल सकता है, या अपेक्षा रखते हैं आप? देखिए, ऐसा नहीं है, समय लगता है, लेकिन वो सब आपको सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं। मैं आपको इस मामले में बताऊं कि जो है, जब हम सब ने जो है गोरखपुर का महापौर का दायित्व संभाला था, तो उस समय हमारे पास लीगेसी वेस्ट लगभग 225 मीट्रिक टन का हुआ करता था, जिसके लिए हमारे ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई थी। तो उसको हमने बायोलॉजिकल तरीके से हटाया। लेकिन ये कचरा तो रोज का काम है, हर घर से निकलेगा, और हर घर से जब निकलेगा तो अगर उसका प्रॉपर समाधान नहीं किया गया, डिफरेंशिएट नहीं किया और उसको वहां से हटाया नहीं, तो वो सड़कों पे दिखेगा। जो कि 10-12 साल पहले तो यही स्थिति थी कि वो सारे कचरे जो सड़क पे दिखते पर थे। मैं एक आपसे बात करूं, उसका नाम कूड़ा घाट अब बदल दीजिए, कोई अच्छा नाम सोचिए ना। नहीं, वो कूड़ा घाट में नहीं कर रहे हैं, आप परेशान मत हो। वो गोरखपुर नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं यूं ही कह रहा हूं कि मैं जाता हूं, मैंने पूछा कि, तो बोले कि अभी उसका नाम तो कूड़ा ही घाट है। तो मैंने कहा नहीं भाई, अब इतनी सुंदर झील है, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कोई सुंदर सा नाम सोच के और महाराज जी से उसका उद्घाटन करवाइए, उसका नाम कूड़ा घाट बदल दीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा। इस बात की चर्चा हम सबने महाराज जी भी की थी और सुंदर घाट कर दीजिए। बिल्कुल। अरे इतने संतों की परंपरा इस गोरखपुर में है, आप उसके नाम पे करिए, लेकिन कूड़ा घाट हटा दीजिए। आपका सुझाव बड़ा उत्तम है। हाँ। और इस सुझाव पे को हम महाराज जी तक पहुंचा भी चुके हैं और दोबारा आपके सुझाव के तरीके हाँ, से वो कहिए कि ये कहा गया कि मंच से बोला गया, मैं कह रहा हूं स्पष्ट रूप से। देखिए क्या होता है, लोग पहचान बना लेते हैं, बोले कहां से आ रहे हो, बोले कूड़ा घाट से। अरे इतनी सुंदर झील, इतना सुंदर काम, कहां से कूड़ा घाट से आ रहे हैं। नहीं, आप उसका नाम बदलिए सर। बिल्कुल सर, आपके आदेश का पालन किया। नहीं, मैं सुझाव दे सकता हूं साहब, मैं मेयर हैं आप, आपके पास इस शहर की चाबी है आपके पास, यू द फर्स्ट पर्सन, तभी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट, उसका नाम बदलिए। चाबी तो उन्होंने महामहिम जी को दे दी है। खैर, तो मैं बताऊं कि कूड़ा आप जो है आपको सड़कों पे कहीं नहीं दिखेगा, सीधा हम लोग उसको जीटीएस ले जाते हैं, गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे ले जाते हैं और वहां पर यहाँ पे जनता से अपेक्षा है कि वो भी थोड़ा सा उस चीजों सेग्रीगेट करें और उसको हम करें। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको सिखाते भी हैं, उनसे हमारी जो टीम जाती है नगर निगम की, उनसे भी अनुरोध करती है और काफी सहायता मिली है, जिसकी वजह से ही गोरखपुर को हम अपने कैटेगरी में स्वच्छता में पूरे देश में चौथा स्थान दिला पाए। ये जनता के सहयोग से ही संभव हो पाया। मैं तो चाहता हूं इंदौर के आगे निकले आप और इंदौर के बराबर खड़े हों। आपकी शुभेच्छा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीनन बहुत तब्दीलियां आई हैं और इसको मैं किसी और वजह से नहीं करूं, ना कोई बात करे, मैंने देखा, जो देखा वो मैंने आपसे कहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं विधायक साहब, आप मुझे ये बताइए कि जेनजी से बातचीत करने का बहुत यही चल रहा है, पूरी देश में चर्चा है और सारे लोग चिंतित हैं, सारे लोग व्यग्र हैं, सारी पार्टियां कह रही हैं कि जेनजी मेरी तरफ है। बीजेपी कहती जेनजी उसे हमारी अच्छी बातचीत है, समाजवादी कहती नहीं मेरी बातचीत अच्छी है, कांग्रेस कहती ना पूरा जेनजी मेरे साथ खड़ा है।
तो ये सब दावे हैं, लेकिन सवाल ये है कि युवा क्या सोच रहा है। एक बिल्कुल यूनिट लेवल पे हैं आप, वहां पे क्या सोच रहा है आपके हिसाब से? देखिए, युवा अपने भविष्य को तलाश रहा है, तलाश भी रहा है और तलाश भी रहा है, और उसकी मंजिल को तलाशने और तलाशने में जो भी सरकारें, जो भी जनप्रतिनिधि सहयोगी बनेगा, जैन जी उसका है। जैन जी उसका है जो उसको तलाशने में और उसको तलाशने, उसकी मंजिल को तलाशने में उसकी मददगार बने। यानी वो पारस पत्थर है जिसके पास चला गया तो वही जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आज के तारीख में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, और हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, वो पूरी तरीके से, ऐसा नहीं कि जैन जी की बात आज हो रही है इसलिए वो कर रहे हैं। ये हमारे दोनों विजनरी लीडर जब भी सत्ता संभाले, सत्ताशील हुए, तभी से इनका फोकस उसी पर है। आज जैन जी की बात बड़ी चर्चा हुई जब नेपाल का घटना हो गई, या तो ये शब्द तभी तो आया, या बांग्लादेशी घटना हुई। लेकिन जब हमारे नेताओं के कार्यशैली को देखेंगे तो ये फर्स्ट डे से उस पर काम कर रहे हैं कि हमारी पहली जो कार्य है, जो हमारी पहली जो कोशिश है, वो हमारे युवा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि इनकी संख्या इतनी है और यही कल के भारत के भविष्य हैं। अगर 2047 में विकसित भारत की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो वो जैन जी की बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है वो हमारी बात कर रहे हैं। नहीं भाई, 2047 जैन जी का ही होने जा रहा है। हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। अरे वो जैन जी की तो बात कर रहे हैं, क्योंकि जैन जी ही तो 2047 का पीएम सीएम होगा, वही तो सिटिंग एमएलए होगा, वही तो मिनिस्टर होगा, वही तो साइंटिस्ट होगा उस समय, वही तो डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, मेयर होगा। तो हमारा लीडर, हमारा नेतृत्व यहां से सोचना शुरू करता है। इसलिए हमें पूरा ये भरोसा है, पूरी ये उम्मीद है कि चूंकि हम ही उसकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश पे लगे हैं, क्योंकि पीछे लोगों ने देख लिया हुआ है। अगर वो उनकी सोच पे तलाशने, उनकी मंजिल तलाशने की कोशिश पे रहते तो वो वहां नहीं होते जहां हम हैं। हम यानी हमारा एनडीए, हम यानी हमारा नेतृत्व इसीलिए यहां लगातार सफल हो रहा है, क्योंकि इस देश की 60-70% जैन जी की उम्मीदों पे हम ही खरे उतर रहे हैं। इसीलिए अब मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की अगर बात कर लूं, क्योंकि बदलता पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जिस इलाके में बम कट्टे कभी बनते रहे हों, अपराधी बनने की फैक्ट्री जहां लगी रही हो, वहां 22,000 करोड़ का अंबानी, अडानी और टाटा की कंपनी लग रही है। जहां का उद्योगपति कहता है कि 80% जो सर्विस हम देंगे, नौकरी देंगे, वो इसी गोरखपुर जनपद के लोगों को देंगे, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को देंगे। ये क्या है? और जब वो कंपनी, वहां काम शुरू हो चुका है, तो जब वो कंपनी, अभी मैं आज हमारी वहां एक एथेनॉल प्लांट लगा है जो कूड़े से और मक्के से और धान से बन, उसके वो एथेनॉल बन, जीसीबीजी बनता है। मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ कितने स्टाफ हैं आपके आने के पहले? उसने कहा कि 100। हमने कहा 100 पूरा? कहा नहीं, 96। हमने कहा उसमें लोकल कर्मचारी स्टाफ कितने हैं? उसने कहा कि 90%। 90% इसी सर्किल का स्टाफ है। हमने कहा उत्तर प्रदेश के बाहर का? कहा अकेला मैं। यानी हम अब जो सर्विस लगने जा रही है, 10,000 नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर वहां मिलेंगे। आप सोचिए, अगर 80 पर नहीं 90%, 80%, 70%, वो कौन, किसके लिए हो रहा है? तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, उनके रोजगार की व्यवस्था, उनके मंजिल, अगर वो पढ़ना चाहता है तो फ्री कोचिंग की व्यवस्था अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से। अगर वो मजदूर का बच्चा है, अनाथ है, नहीं पढ़ पा रहा, तो अटल आवासीय योजना में उसके मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था। तो उसके पढ़ाई लिखाई, उसके पौष्टिक कैसे मिले? तो आंगनबाड़ी से ही शुरू हो जा रहा है गांव के, कि उसको पौष्टिक आहार दो ताकि वो हष्ट पुष्ट रहे, योगा करे। वो खुद प्रधानमंत्री जी आते हैं योगा दिवस से लेके, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। सब कुछ तो जैन जी के लिए ही तो है। सब कुछ स्टार्टअप है, किसके लिए है? जो आपने कुछ किया, आ जाओ स्टार्टअप से आप पैसे लो, मुद्रा लोन लो, या प्रधानमंत्री ये
उद्योग उद्यम योजना से लो या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लो, बस आप आगे बढ़ो। तो हमारा जो नेतृत्व है, वो चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो या प्रादेशिक नेतृत्व हो, वो एनडीए की पूरी नेतृत्व, ये पूरा जेनजी पे फोकस है। साथ साथ जेनजी के साथ साथ महिलाओं के मान सम्मान स्वाभिमान पर फोकस है, क्योंकि जेनजी सर्वाधिक अटैच है अपनी मातृशक्ति से। भाई के रूप में बहन जो है राखी बांधती है, माँ उसे जो है वो पाल पोस के बड़ा कर रही है, तो माँ की भावनाओं का भी हमारा नेतृत्व ख्याल कर रहा है। इसीलिए यूथ और महिला, ये जो जिसे आप जेनजी कह रहे हैं, स्वाभाविक रूप से पूरा ऐसा हम लोगों ने ये रचना किया है कि वो हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि बात पूर्वी उत्तर प्रदेश की है और बदलते उत्तर प्रदेश की है। तो सवाल यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अब सोच रही है, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हम जाते थे तो वो एक अलग तरह से बात वेव्स आती थी। अब मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे जब है तो जो वाइब्स हैं यहाँ की, वो किस तरह से बदली हैं और क्या आने वाले समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक नक्शा दिखता है, वो जानना चाहता ब्रॉडर, क्योंकि आप अपर हाउस से आते हैं, एमएलसी हैं, तो वो जो नीतियां हैं वो कहां तक कारगर या ट्रांसलेट हो पाई हैं ग्राउंड में। देखिए, एक दिन उत्तर प्रदेश के हमारे देश के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी गोरखपुर एयरपोर्ट पर आए थे जी, और मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग उनको रिसीव करने गए थे जी। 15 मिनट पहले हम लोग वहाँ बैठे थे, तो एक एयर कमोडोर, एक एयर अफसर हैं, वो आए जी, मुख्यमंत्री जी का पैर छुआ और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, 8 साल पहले मैं यहाँ पर पोस्टिंग मेरी थी और मेरा ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गया, वापस मैं अभी 4 दिन पहले फिर आया हूँ और ज्वाइन किया हूँ। और मैं अपनी पत्नी को स्कूटर पर बैठा करके और मैं ले गया तारामंडल की तरफ, रामगढ़ ताल की तरफ। तो मेरी पत्नी ने कहा, नहीं ये गोरखपुर नहीं है, ये कोई दूसरा शहर है। तो इतना बदल चुका 8 वर्षों में गोरखपुर ने पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरा हर विकास के हर मॉडल को, जो किसी भी क्षेत्र में, अगर एक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय केवल 2017 के पहले एक विश्वविद्यालय था, आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। पहले हर ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने वो आपका जो मोतीपुर है वो सारा देखा, कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, होटल्स हैं, सब जी, एकदम कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में। जिस प्रकार से एक मैं कह सकता हूं, अगर गिनाया जाए, 2014 में हम लोग जब यहाँ पर मानबेला में पहली रैली प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मोदी जी की मानबेला में कराई थी, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग आए थे और उस समय के सांसद योगी जी, मानबेला यह स्थान है जो फर्टिलाइजर के ठीक सामने है, योगी जी ने स्वागत करते हुए कहा था कि माननीय मोदी जी को, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि माननीय मोदी जी, ये हमारे सामने का जो ग्राउंड दिख रहा है फर्टिलाइजर, 1990 में बंद हो गया, 26 वर्ष से बंद पड़ा है, 5 प्रधानमंत्रियों ने वायदे किए, लेकिन आज तक चालू नहीं हो पाया। मोदी जी ने कहा था, योगी जी के स्वागत भाषण के बाद मोदी जी ने कहा था, यदि हमारी सरकार आएगी तो हम गोरखपुर का खाद कारखाना चलाएंगे, और जो कहा सो किया। 2016 में वो खाद कारखाना का शिलान्यास किए और आज बन करके यहाँ तैयार हुआ। बंद चीनी मिलें, तस्वीर बदली है, और तस्वीर पूरी बदली पूर्वी उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ी बात होती है, तस्वीर बदले तो अच्छी बात है, लेकिन बदलती हुई तस्वीर आगे जाती हुई दिखे, वो ज्यादा संकेत अच्छे होते हैं। विकास तेजी से दौड़ रहा है और विरासत भी संवर रही है, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।